हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए ज्यादा देर बात नहीं करूंगी, मैं सेशन को आगे बढ़ा लेती हूँ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पीईएम। ठीक है, पीईएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, पीएम का मतलब। ठीक है, तो बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का मुख्य कारण क्या है। बताइए, बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन ए है एक्सेस प्रोटीन, मतलब अधिक प्रोटीन। ऑप्शन बी विटामिन ओवरडोज, मतलब विटामिन की अधिकता। ऑप्शन नंबर सी हमारा इंडिकेट डाइट, मतलब अपर्याप्त आहार। ऑप्शन डी हमारा लैक ऑफ वाटर, मतलब पानी की कमी। तो बताइए, बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पीएम का मुख्य कारण क्या है। क्या है बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपर्याप्त आहार, इंडिकेट डाइट। ठीक है, इंडिकेट डाइट। ठीक है, अपर्याप्त आहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपर्याप्त आहार, पीएम आहार में प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होता है। ठीक है, क्या होता है, पीएम आहार में प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 17 क्वेश्चन है हमारा। अ चाइल्ड हु इज वेरी क्वाइट lacks confidence and avoids interaction may be facing. A child who is very quiet lacks confidence and avoids interaction may be facing. मतलब एक बच्चा जो बहुत शांत है, आत्मविश्वास की कमी है और बातचीत से बचता है, वह किस समस्या से जूझ रहा हो सकता है। बताइए, वो किस समस्या से जूझ रहा हो सकता है। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, क्वेश्चन समझ नहीं आया आपको, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है एक बच्चा जो बहुत शांत है, आत्मविश्वास की कमी है और उसमें, और बातचीत से वो बचता भी है, तो वह किस समस्या से जूझ रहा हो सकता है। बताइए, कौन सी समस्या से जूझ रहा है इनमें से। तो ऑप्शन ए है शारीरिक रोग। ऑप्शन बी है हमारा मानसिक तनाव। ऑप्शन सी है हमारा सामान्य व्यवहार। ऑप्शन डी हमारा न्यूट्रिशनल सरप्लस। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर बताइए। जिसको भी राइट आंसर पता है प्लीज कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, मतलब मानसिक तनाव। मानसिक तनाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा व्यवहार मानसिक तनाव का संकेत हो सकता है। क्या हो सकता है, ऐसा व्यवहार मानसिक तनाव का संकेत हो सकता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 18 क्वेश्चन है हमारा। एट व्हाट एज शुड आयरन रिच कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स आइडियली बी इंट्रोड्यूस्ड। मतलब आयरन से भरपूर पूरक आहार कितनी उम्र में शुरू करना चाहिए। बताइए, आयरन से भरपूर पूरक आहार कितनी उम्र में शुरू करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है एट बर्थ, मतलब जन्म पर। ऑप्शन बी है 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने। ऑप्शन सी है 6 मंथ्स, मतलब 6 महीने। ऑप्शन डी है 1 ईयर, मतलब एक वर्ष, मतलब 1 वर्ष। तो बताइए, आयरन से भरपूर पूरक आहार कितनी उम्र में शुरू करना चाहिए। कितनी उम्र में शुरू करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 मंथ्स में, कितने, 6 महीने में शुरू करना चाहिए। ठीक है, 6 महीने में आयरन युक्त पूरक आहार शुरू किया जाना चाहिए। ओके, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 19 क्वेश्चन है हमारा। हाउ डज अंडर न्यूट्रिशन अफेक्ट अ चाइल्ड्स साइकोलॉजिकल हेल्थ। मतलब कुपोषण बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। बताइए, कुपोषण बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए है इंक्रीजेस फोकस, मतलब ध्यान बढ़ाता है। ऑप्शन बी हमारा इम्प्रूव, ऑप्शन बी हमारा इम्प्रूव्स इमोशंस, मतलब भावनाओं में सुधार करता है। ऑप्शन सी हमारा कॉजेस इरिटेबिलिटी एंड पुअर लर्निंग, मतलब
चिड़चिड़ापन और कमजोर सीखने की क्षमता में लाता है। ऑप्शन डी हमारा नो इफेक्ट, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बताइए कुपोषण बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? कैसे प्रभावित करता है बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को कुपोषण? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉजेस इरिटेबिलिटी एंड पुअर लर्निंग, मतलब चिड़चिड़ापन और कमजोर सीखने की क्षमता लाता है। क्या होता है? चिड़चिड़ापन और कमजोर सीखने की क्षमता लाता है। राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। कुपोषण बच्चों में चिड़चिड़ापन और मानसिक कमजोरी लाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 20 क्वेश्चन है हमारा। Which food should be avoided in infants under 1 year to prevent botulism? मतलब 1 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं में बोटुलिज्म से बचने के लिए किस खाद्य को टालना चाहिए? बताइए 1 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं में बोटुलिज्म से बचने के लिए किस खाद्य पदार्थ को टालना चाहिए? कौन से खाद्य पदार्थ को टालना चाहिए? तो ऑप्शन ए काउ मिल्क, ऑप्शन बी हमारा बनानास, ऑप्शन सी हनी, ऑप्शन डी है बिस्किट। तो बताइए कौन से खाद्य पदार्थ को टालना चाहिए? इनमें से क्या हुआ राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हनी। हनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हनी। 1 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं में बोटुलिज्म से बचने के लिए किस खाद्य को टालना चाहिए? तो हनी को टालना चाहिए, मतलब कि शहद को टालना चाहिए। शहद में बोटुलिज्म के जीवाणु हो सकते हैं जिससे शिशु बीमार हो सकते हैं। क्या होते हैं? शहद में बोटुलिज्म के जीवाणु हो सकते हैं जिससे शिशु बीमार हो सकते हैं। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 21 क्वेश्चन है हमारा। अ चाइल्ड शोइंग साइन लाइक विथड्रॉल, सैडनेस, लैक ऑफ प्ले, इंटरेस्ट मे बी सफरिंग फ्रॉम, मतलब जो बच्चा अकेलापन, उदासी और खेलने में रुचि की कमी दिखाता है वह किस समस्या से ग्रसित हो सकता है? बताइए जो बच्चा अकेलापन, उदासी और खेलने में रुचि की कमी दिखाता है वह किस समस्या से ग्रसित हो सकता है? बताइए। तो ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, मतलब पोषण की कमी, ऑप्शन सी है डिप्रेशन, मतलब अवसाद, ऑप्शन डी है एंगर इशू, मतलब गुस्सा। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवसाद मतलब डिप्रेशन, डिप्रेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिप्रेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवसाद मतलब ऐसे लक्षण बच्चों में डिप्रेशन के संकेत हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 22 क्वेश्चन है हमारा। विच ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हैज द हाईएस्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, मतलब किस आयु वर्ग के बच्चों में प्रति किलोग्राम शरीर भार में सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? बताइए किस आयु वर्ग के बच्चों को प्रति किलोग्राम शरीर भार में सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए है एडोलसेंट्स, मतलब किशोर, ऑप्शन बी है हमारा प्री स्कूलर्स, मतलब प्री स्कूल बच्चे, ऑप्शन सी है हमारा इन्फेंट्स, मतलब शिशु, ऑप्शन डी है हमारा स्कूल एज, मतलब स्कूल जाने वाले बच्चे। तो बताइए किस आयु वर्ग के बच्चों को प्रति किलोग्राम शरीर भार में सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? कब होती है सबसे अधिक कब होती है सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता? बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्फेंट्स मतलब शिशु, शिशु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिशुओं को प्रति किलोग्राम भार में सबसे अधिक कैलोरी की जरूरत होती है। क्या होती है? शिशुओं को प्रति किलोग्राम भार में सबसे अधिक कैलोरी की जरूरत होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है हमारा। विच बिहेवियर इज नॉर्मल इन टोडलर्स बट रिक्वायर्स पॉजिटिव साइकोलॉजिकल गाइडेंस,
मतलब टोडलर्स में कौन सा व्यवहार सामान्य है लेकिन सकारात्मक मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन की जरूरत होती है। बताइए टोडलर्स में कौन सा व्यवहार सामान्य है लेकिन सकारात्मक मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन की जरूरत होती है। कब होती है? तो ऑप्शन ए है टेकिंग टू मच, मतलब बहुत अधिक बोलना। ऑप्शन नंबर बी हमारा टेम्पर टेंटर्म्स, मतलब गुस्से के दौरे। ऑप्शन नंबर सी है हमारा स्लीपिंग मोर, मतलब अधिक सोना। ऑप्शन डी है शेयरिंग टॉयज, मतलब खिलौने साझा करना। तो बताइए टोडलर्स में कौन सा व्यवहार सामान्य है लेकिन सकारात्मक मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन की जरूरत होती। कब होती है बताइए? क्या हुआ इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेम्पर टेंट्रम्स क्या हो जाएगा? टेम्पर टेंट्रम्स और टेम्पर टेंट्रम्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब गुस्से के दौरे। क्या हो जाएगा? गुस्से के दौरे इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोडलर में यह सामान्य है परंतु सही मार्गदर्शन जरूरी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है हमारा 24 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज फूड्स इज रिच इन विटामिन ए, मतलब निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन ए से भरपूर होता है। बताइए इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन ए से भरपूर होता है? गाजर, आलू, प्याज या चावल? कौन सा खाद्य पदार्थ होता है बताइए? कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन ए से भरपूर होता है? राइट आंसर बताइए इसका। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाजर। गाजर गाजर क्या है? कैरेट क्या है? कैरेट विटामिन ए से भरपूर है। ठीक है, कैरेट विटामिन ए से भरपूर है। ठीक है, गाजर में विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 25 क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन पेरेंट्स बेस्ट सपोर्ट साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, मतलब माता पिता बच्चों के मानसिक विकास में सबसे अच्छा सहयोग कैसे कर सकते हैं। बताइए माता पिता बच्चों के मानसिक विकास में सबसे अच्छा सहयोग कैसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है प्रोवाइड गैजेट्स। ऑप्शन ए है प्रोवाइड गैजेट्स, मतलब गैजेट दे। ऑप्शन बी है गिव पनिशमेंट, मतलब सजा दें। ऑप्शन नंबर सी है हमारा गिव लव एंड इंकरेजमेंट, मतलब प्यार और प्रोत्साहन दे। ऑप्शन डी है अवॉइड कम्युनिकेशन, मतलब संवाद ना करें। तो बताइए माता पिता बच्चों के मानसिक विकास में सबसे अच्छा सहयोग कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं सबसे अच्छा सहयोग? तो सबसे अच्छा सहयोग जो है वो प्यार और प्रोत्साहन देकर है। ठीक है, प्यार और प्रोत्साहन देकर सबसे अच्छा सहयोग कर सकते हैं माता पिता। ठीक है, बच्चों के लिए। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। माता पिता का प्रेम और प्रोत्साहन बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। क्या करता है? माता पिता का प्रेम और प्रोत्साहन बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज वन कॉमन साइकोलॉजिकल चेंजेस, व्हाट इज वन कॉमन साइकोलॉजिकल चेंज सीन इन एडोलसेंट्स, मतलब किशोरों में एक सामान्य मानसिक परिवर्तन क्या होता है। बताइए किशोरों में एक सामान्य मानसिक परिवर्तन क्या होता है। तो ऑप्शन ए है फियर ऑफ डार्क, मतलब अंधेरे से डर। ऑप्शन बी है आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब पहचान की उलझन। ऑप्शन सी है हमारा स्पीच डिले, मतलब बोलने में देरी। ऑप्शन डी है हमारा थंब सकिंग, मतलब अंगूठा चूसना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? किशोरों में एक सामान्य मानसिक परिवर्तन क्या होता है बताइए? सामान्य मानसिक परिवर्तन क्या होता है किशोरों में? क्या करते हैं किशोर इनमें से बताइए? इनमें से क्या हुआ राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा इसकी, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पहचान की उलझन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आइडेंटिटी क्राइसिस। क्या होगा? आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब पहचान की उलझन। ठीक है, किशोर अपनी पहचान और आत्म छवि को लेकर भ्रमित हो सकते हैं। क्या होता है? किशोर अपनी पहचान और आत्म छवि को लेकर भ्रमित हो सकते हैं। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 27 क्वेश्चन है हमारा, which nutrition helps in brain development of children,
मतलब कौन सा पोषक तत्व बच्चों के मस्तिष्क के विकास में मदद करता है? बताइए कौन सा पोषक तत्व बच्चों के मस्तिष्क के विकास में मदद करता है? फैट्स है या नमक है या रेशा है या पानी है? बताइए कौन सा पोषक तत्व करता है बच्चों के मस्तिष्क का विकास? कौन सा पोषक तत्व करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फैट्स। फैट्स क्या करता है? फैट्स पोषक तत्व बच्चों के मस्तिष्क के विकास में मदद करता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फैट्स मतलब वसा। स्वस्थ वसा मस्तिष्क के विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? स्वस्थ वसा मस्तिष्क के विकास में सहायक होते हैं। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 28 क्वेश्चन है हमारा, what should be avoided during meal time for children to develop healthy eating habits? मतलब स्वस्थ खाने की आदतों के विकास के लिए भोजन के समय बच्चों में क्या नहीं करना चाहिए? बताइए स्वस्थ खाने की आदतों के विकास के लिए भोजन के समय बच्चों में क्या नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है टर्न ऑफ टीवी, मतलब टीवी बंद करें। ऑप्शन बी है हमारा यूज मोबाइल वाइल ईटिंग, मतलब खाना खाते समय मोबाइल चलाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा ईट विद फैमिली, परिवार के साथ खाना खाना। ऑप्शन नंबर डी हमारा फिक्स्ड मील टाइमिंग्स, मतलब तय समय पर खाना। बताइए स्वस्थ खाने की आदतों के विकास के लिए भोजन के समय बच्चों में क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए पूछा है, क्या नहीं करना चाहिए? स्वस्थ खाने की आदतों के विकास के लिए भोजन के समय बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, यूज मोबाइल वाइल ईटिंग, मतलब खाना खाते समय मोबाइल चलाना। ठीक है, स्वस्थ खाने की आदतों के विकास के लिए भोजन के समय बच्चों में मोबाइल चलाना सही नहीं है। ठीक है, खाना खाते समय मोबाइल चलाना नहीं सही है, ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। यूज मोबाइल वाइल ईटिंग, मतलब खाना खाते समय मोबाइल चलाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोजन करते समय मोबाइल ध्यान भटका देता है। क्या करता है? भोजन करते समय मोबाइल ध्यान भटका देता है, इसलिए खाना खाते समय मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है हमारा 29 क्वेश्चन है हमारा, अ माइल नरिश्ड चाइल्ड हैज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, मतलब कुपोषित बच्चे में निम्न में से कौन से लक्षण पाए जाते हैं? बताइए कुपोषित बच्चे में निम्न में से कौन से लक्षण पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है हेल्दी स्किन, मतलब स्वस्थ त्वचा। ऑप्शन बी है ब्राइट आइज, मतलब चमकदार आंखें। ऑप्शन नंबर सी हमारा थिन बॉडी, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा थिन बॉडी लेट्रेसी, मतलब दुबला शरीर सुस्ती। ऑप्शन डी हमारा एक्टिव एंड अलर्ट, मतलब सक्रिय और सतर्क। तो बताइए कुपोषित बच्चे में निम्न में से कौन से लक्षण पाए जाते हैं? कौन से लक्षण पाए जाते हैं कुपोषित बच्चे में? तो कुपोषित बच्चे में क्या पाए जाते हैं? दुबला शरीर सुस्ती। कुपोषित बच्चों में स्वस्थ त्वचा नहीं होती है, चमकदार आंखें भी नहीं होती है, सक्रिय और सतर्क भी नहीं होते कुपोषित बच्चे जो होते हैं वो दुबले शरीर और सुस्ती वाले होते हैं। ठीक है, थके थके टाइप के लगेंगे। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। कुपोषण के लक्षणों में पतलापन और सुस्ती आम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ प्ले इन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के मानसिक विकास में खेल का क्या योगदान होता है? बताइए बच्चों के मानसिक विकास में खेल का क्या योगदान होता है? तो ऑप्शन ए है वेस्ट टाइम, मतलब समय बर्बाद करता है। ऑप्शन बी है रिड्यूसेस इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धिमत्ता घटाता है। ऑप्शन सी हमारा इनहेंसेस लर्निंग एंड इमोशंस, मतलब सीखने और भावनाओं को बढ़ावा देता है। ऑप्शन डी हमारा कॉजेस फाइट्स, मतलब झगड़े कराता है। तो बताइए बच्चों के मानसिक विकास में खेल का क्या योगदान होता है? खेल का क्या योगदान होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका?
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनहेंसेस लर्निंग एंड इमोशंस क्या होगा? इनहेंसेस लर्निंग एंड इमोशंस मतलब सीखने और भावनाओं को बढ़ावा देता है। क्या होता है? सीखने और भावनाओं को बढ़ावा देता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेल बच्चों को सीखने, सोचने और भावनात्मक विकास में मदद करता है। क्या करता है खेल? खेल बच्चों को सीखने, सोचने और भावनात्मक विकास में मदद करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, तो चलिए, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।